प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई के पहले पार्ट में हमने न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियर चार्ज, दूसरी थी न्यूक्लियर मास, तीसरी थी न्यूक्लियर रेडियस और उसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करने से पहले हमने इस बात को जाना था कि एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियॉन का क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियस का ये जो दो मोमेंटम है ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के से बनते हैं। तो कल हमने बात की थी इसके पहले पार्ट में स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियॉन और उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियॉन। ये डिस्कस करने के बाद फिर हम आते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। तो जैसे टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी न्यूक्लियॉन का होता है, ऐसे ही पूरे न्यूक्लियस का जो बहुत सारे न्यूक्लियॉन से मिलकर बनता है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम भी हम डिफाइन कर सकते हैं और उसकी एक्सप्रेशन होगी h क्रॉस अंडर रूट i इंटू आई प्लस 1, जहाँ पर i टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। i जो है वो न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि जो i हम डिटरमाइन करते हैं वो इतना सिंपल नहीं है। ये जो i है टोटल एंगुलर मोमेंटम का न्यूक्लियस का, ये दो स्थितियों पर डिपेंड करता है। एक तो कहलाती है LS कपलिंग और दूसरा कहलाती है JJ कपलिंग। नाउ इन LS कपलिंग व्हाट इज I will be equal to L plus S. This is basically vector sum. Vector I is equal to vector L plus vector S. I यानी कि total angular momentum, it's a vector quantity and it will be equal to the sum of vector L and vector S, where L is equal to, we can write summation of Li, where Li is the orbital angular momentum of the ith nucleon, orbital angular momentum of the ith nucleon, and S is the, capital S will be the total spin angular momentum of a nuclei, and this will be equal to the summation of Si, small si, where Si is the spin angular momentum of the ith nucleon. So according to LS coupling, I will be equal to L plus S. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबका जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, पहले उनका वेक्टर एडिशन होगा और उस वेक्टर एडिशन से हमको मिलेगा उस न्यूक्लियस का टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह उस न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके जो इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको हम वेक्टर सम करेंगे और उनका जो वेक्टर सम होगा यानी कि कैपिटल S, वो कहलाएगा उस पूरे न्यूक्लियस का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जब हम L और S का वेक्टर एडिशन लेंगे देन वी विल गेट कैपिटल I, यानी कि उस न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू LS कपलिंग। दूसरा जो तरीका है टोटल I निकालने का, और वो डिपेंड करेगा JJ कपलिंग पर। JJ कपलिंग में क्या होता है कि जो I है यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस,
will be equal to the summation of ji। जे क्या है, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि जे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम है। जे आई ith न्यूक्लियॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। और मैं जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सबके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जब मैं वेक्टर एडिशन लूँगा तो मुझे मिलेगा जे आई। तो फर्स्ट न्यूक्लियॉन का जो जे होगा J1 वो कहलाएगा L1 प्लस S1। सेकेंड न्यूक्लियॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कहलाएगा J2 इज इक्वल टू L2 प्लस S2। तो जब मैं पूरे न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो वेक्टर आई विल बी इक्वल टू वेक्टर J1 प्लस वेक्टर J2 प्लस वेक्टर J3 प्लस वेक्टर J4। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू LS कपलिंग I total angular momentum of a nucleus will be equal to vector L plus vector S, where L will be equal to summation Li plus summation Si। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 इस तरह। एंड अकॉर्डिंग टू जे कपलिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस विल बी समेशन ऑफ Ji। यानी इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं उनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका वेक्टर एडिशन लिया जाएगा इस तरह। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं उनके L वैल्यूज़ का एडिशन होगा पहले और S वैल्यूज़ का एडिशन होगा और उनका जो वेक्टर एडिशन है वो हमको मिलेगा उससे I। और जे कपलिंग में सबसे पहले जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन हैं, यहाँ पर जो जे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन हैं उनके L और S का वेक्टर एडिशन होगा पहले। तो जैसे ये J1 है तो इसका वेक्टर एडिशन L1 प्लस S1 प्लस इस तरह। तो यहाँ हम ये सोच सकते हैं कि क्या LS कपलिंग से और जे कपलिंग से I की वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। तो यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि चूँकि ये वेक्टर एडिशन है इसलिए I की वैल्यू LS कपलिंग से जो हम निकालेंगे और जे कपलिंग से हम निकालेंगे वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सेम और डिफरेंट दोनों ही हो सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे अराइज होता है। यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ये अगर एक क्लोज्ड सर्कुलर पथ में चक्कर लगाता है, जैसा कि हम देखते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक डाइपोल की तरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इसलिए उसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी तरह कोई चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है, वो हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन अपनी ही एक्सिस पर भी घूमता है जिससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है
और वो किसी अक्ष के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है, जिससे L जनरेट होता है। तो ये एक क्लोज्ड पथ बन जाता है। प्रोटॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, और वो जब एक क्लोज पथ में रोटेट होता है, चाहे वो स्पिन मोशन हो चाहे वो ऑर्बिटल मोशन हो, तो उस ऐसी स्थिति में ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और जब वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन will be written as mu s, vector mu s is equal to gs mu 0 e upon 2m into vector s। यहाँ हम देखेंगे कि mu s क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द न्यूक्लियॉन। और यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मोशन से जनरेट होता है। GS ज़ायरो मैग्नेटिक रेशो है, म्यू 0 कांस्टेंट हम जानते ही हैं, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, M मास ऑफ द न्यूक्लियॉन एंड S इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियॉन। सिमिलरली मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन, इट विल बी रिटन एज म्यू L इज इक्वल टू GL म्यू 0 E अपॉन 2m इंटू L, वेक्टर L, जहाँ हम जानते हैं कि L उस न्यूक्लियॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसलिए टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियॉन विल बी कैन बी रिटन एज वेक्टर म्यू इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ म्यू L प्लस म्यू S। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगी। तो ये जो है ये है टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियॉन। But if we want to determine the total magnetic dipole moment of a nucleus, total magnetic dipole moment of a nucleus, then it will be written as mu I, where we know that I is the total angular momentum of the nucleus. So in a similar fashion, as we have written the expression for mu S and mu L, for mu I it can be written as gi into mu 0 e upon 2m। इसको हमने इस तरह एडजस्ट किया है h क्रॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और फिर एक सब्स्टिट्यूशन लिया mu 0 e h क्रॉस अपॉन 2m को हमने mu n से सब्स्टिट्यूट किया है, और gi को हम g लिख सकते हैं, where g is equal to gi is the gyromagnetic ratio और g factor of the nucleus। It is the dimensionless ratio of the magnetic moment mu in terms of mu 0 e h cross upon 2m to the angular momentum in terms of h cross। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, g is equal to यहाँ से mu 0 I upon mu 0 e h cross upon 2m and vector I upon h cross। ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो इस तरह लिखने से हम g को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज g। g इज बेसिकली द रेशियो ऑफ म्यू i इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटोन एंड वेक्टर i इन टर्म्स ऑफ h क्रॉस। तो जनरली जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम एब्सोल्यूट यूनिट्स में भी मेज़र कर सकते हैं, और न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन म्यू एन विल बी इक्वल टू म्यू 0 ई एच क्रॉस अपॉन 2m। हियर m इज मास ऑफ आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट 3.152 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर अपॉन वेवर। Now what is the physical significance of G? Information about the structure of particle is contained in G factor. This is the
ये जी का भौतिक महत्व है।